हरियालीपुर गांव हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। आसमान से बरसती आग और महीनों से बरसात न होने के कारण गांव के तालाब, कुएं और नदियां सूख गए थे। किसान बेबस थे, खेत बंजर पड़े थे और पानी के लिए लोग कोसों दूर जाने को मजबूर थे। इसी गांव में रामलाल अपनी पत्नी सुनीता और नवजात बेटी रानी के साथ रहता था। गरीब किसान रामलाल ने कुछ महीने पहले सेठ रमेश से कर्ज लिया था, जो गांव का सबसे अमीर लेकिन निर्दयी इंसान था। वो अपने उधार दिए पैसे ब्याज सहित वसूलने के लिए किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता था। रामलाल की खेती सूखे की भेंट चढ़ चुकी थी, जिससे उसकी आर्थिक हालत बदतर हो गई थी। एक रात जब गर्म हवाएं पूरे गांव में भय फैला रही थी, सुनीता चिंता में डूबी हुई थी। अब क्या करें जी, पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं और ऊपर से सेठ रमेश का कर्ज। मैं कुछ इंतजाम करूंगा सुनीता, लेकिन अभी तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। रामलाल, बाहर निकल, नहीं तो घर में घुसकर खींच निकालूंगा। सुनीता घबरा गई और बेटी को सीने से चिपका कर रोने लगी। देखा जी, मैं कह रही थी ना, वो हमें मार डालेगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम घबराओ मत, मैं बात करूंगा। अगर बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाना। रामलाल जैसे ही बाहर आया, सेठ रमेश ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मुझे बहाने मत सुना, मेरे पैसे निकाल। सेठ जी, बस कुछ समय दे दीजिए। इस बार सूखा पड़ गया, मेरी फसल बर्बाद हो गई। सूखा पड़ा या तेरी नीयत खराब हो गई? मेरे आदमी, इसको सबक सिखाओ। सेठ के गुंडों ने रामलाल को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इधर सुनीता ने देखा कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो रानी को गोद में उठाकर पिछवाड़े से भाग गई। भागते भागते सुनीता गांव के बाहर बहने वाली करनाली नदी के पास पहुंच गई। वो थक कर रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो सेठ रमेश के गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसे नदी किनारे एक नाव दिखी। सुनीता ने बिना समय गंवाए रानी को नाव पर रखा और उसे नदी में धकेल दिया। बेटी, मैं तुझे अपनी आंखों से दूर होते नहीं देख सकती, लेकिन तेरा जिंदा रहना जरूरी है। जैसे ही नाव पानी में दूर जाने लगी, गुंडों ने सुनीता को पकड़ लिया और गांव वापस ले गए। जब सुनीता गांव पहुंची तो उसने देखा कि रामलाल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। हे भगवान, रामलाल, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब इसका आदमी मर गया, इसे भी मार दो या फिर गांव वालों के मनोरंजन के लिए छोड़ दें। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। तू बहुत बोलती है, ले जाओ इसे और इसकी लाश को रामलाल की चिता के साथ जला दो। गांव के लोग मूकदर्शक बने ये भयावह दृश्य देख रहे थे। किसी में भी सेठ रमेश के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर में रामलाल और सुनीता की लाशें राख में बदल गईं। एक बूढ़े ग्रामीण ने सेठ रमेश से कहा, उसकी बेटी रानी को हमें दे दो, हम उसे पाल लेंगे। बेटी? कौन सी बेटी? वो तो कहीं मर गई होगी, भूखी प्यासी भटकती होगी, अब तक खत्म हो चुकी होगी। गांव के लोग रानी को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सूरज उगते ही हरियालीपुर गांव की फिजा में मातम पसरा हुआ था। गांव के कुछ लोग कुएं पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। इस साल का सूखा रामलाल और सुनीता के परिवार पर कहर बनकर टूटा। हाँ, लेकिन रानी का अब तक कोई पता नहीं चला। किसी को नहीं पता था कि वह नाव जिस पर रानी थी, किसी अनजान दिशा में बह गई थी। करनाली नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन और उसकी पत्नी निर्मला रहते थे। हरियालीपुर की तरह उनका गांव भी सूखे की चपेट में था। खेत सूख चुके थे, पानी के स्रोत खत्म हो रहे थे और लोगों का जीवन कठिन हो गया था। एक शाम जब सूरज ढलने को था, निर्मला झोपड़ी के आंगन में बैठी थी। मोहन अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। अरे मोहन, तुम कौन सा काम करोगे? हमारे गांव में तो सूखा पड़ा हुआ है और इस करनाली नदी से भी कुछ खास नहीं मिलेगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। निर्मला हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लेती है। निर्मला, एक बात बताओ, हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा कब आएगा? ये तो भगवान के हाथ में है मोहन। हमने कितनी कोशिशें की, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा। मोहन कुछ नहीं कहता, बस एक गहरी सांस भरकर उठ खड़ा होता है। ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं जरा नदी के किनारे होकर आता हूँ। निर्मला सिर हिला देती है और मोहन झोपड़ी से निकलकर नदी की ओर बढ़ जाता है। नदी किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मोहन एक पत्थर पर बैठकर दूर तक बहती नदी को देखने लगा। तभी उसे कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे
यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है, फिर यह बच्चा कहाँ रो रहा है? वो इधर उधर देखता है लेकिन कुछ नजर नहीं आता। शायद मेरा भ्रम होगा। वो फिर से पत्थर पर बैठ जाता है लेकिन कुछ ही पलों में रोने की आवाज फिर से आने लगती है और इस बार और भी तेज। नहीं, यह मेरा भ्रम नहीं है, यहाँ कोई बच्चा है। वो आवाज की दिशा में बढ़ता है और किनारे पर एक छोटी नाव को हिलते हुए देखता है। वो तेजी से नाव के पास जाता है और जैसे ही उसमें झांकता है उसके होश उड़ जाते हैं। नाव में एक नन्ही सी बच्ची पड़ी थी जो जोर जोर से रो रही थी। उसका चेहरा मासूम था, जैसे किसी फूल की कली हो। मोहन उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लेता है। निर्मला, जल्दी बाहर आओ, देखो मेरे पास क्या है। निर्मला भागती हुई बाहर आती है और जैसे ही वो बच्ची को देखती है उसकी आंखों में खुशी और हैरानी का मिश्रण झलक उठता है। ये बच्ची कहाँ से आई, मोहन? मुझे यह नाव में पड़ी मिली, पता नहीं इसे यहाँ कौन छोड़ गया। हो सकता है भगवान ने हमारी सुन ली हो। निर्मला की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी और संतोष के थे। मोहन ने अपनी बेटी गुड़िया को गोद में उठाया और आसमान की ओर देखते हुए कहा, भगवान, आपने हमें ये तोहफा दिया है, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। निर्मला ने मोहन का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बेटी अब हमेशा हमारे साथ रहेगी।